न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा काम मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी पहचान है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। रिपब्लिक के इस 75th ईयर्स में, भारतीय गणतंत्र के 75th ईयर्स में हम आज खड़े हैं और इस महापर्व को मना रहे हैं। अगर हम सबसे पहले याद करें तो निश्चित तौर पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को इस तरह से संकलित किया, इस तरह से बनाया कि हमारे लिए एक अनुशासन व्यवस्था लागू की गई। तो 1950 में जब सबसे पहले संविधान आई और संविधान की प्रस्तावना लिखी गई, तो आज भी हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, जिसमें इंडिविजुअलिटी सस्टेन नहीं करते, इसमें हमेशा वी फील की बारी आती है, हम की बारी आती है। शायद यही वजह है कि हम भारत के लोगों ने भारत के लोकतंत्र को इतना बड़ा बनाया है कि वी हैव बीन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। तो वी हैव बीन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब। तो निश्चित तौर पर हमारी बड़ी फख्र का विषय है। आज़ादी में बिहार का योगदान हम सबसे भूला नहीं है। ये अच्छी बात है या फिर हमारे लिए गौरव की मोमेंट होगी कि हम इस झंडे के नीचे खड़े हैं और ठीक 24 घंटे पहले हमने कर्पूरी ठाकुर की एनिवर्सरी मनाई है और उन्हें देश के सर्वाधिक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कर्पूरी ठाकुर या बिहार के उन तमाम लोगों का योगदान जो देश की स्वतंत्रता में, देश की आज़ादी में रहा, उनके लिए मैं उन सबको याद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आइडियलाइज परिवार और ये पूरा देश आप सबका ऋणी रहेगा कि आपने अपनी जान कुर्बान करी, अपने कीमती समय का योगदान दिया और देश की स्वतंत्रता और गणतंत्र को आबाद रखा। पिछले गणतंत्र से लेकर इस गणतंत्र के बीच में भारत की उपलब्धियां न केवल देश में बल्कि विश्व के पटल पे छाई रही है, जिसमें हम चांद के साउथ पोल पे पहुंचे, जिसमें हमने आदित्य एल1 मिशन कंप्लीट किया। इंडिया जो है अपनी फोटोजेनिक प्रोजेक्शंस की बात कर रहा है। साथ ही साथ एशियाई खेलों में हमारे 101 के मेडल्स और एशिया पैरा ओलंपिक में 114 मेडल्स निश्चित तौर पर एक रिकॉर्ड सफलता है इंडिया की ओर से, भारत की ओर से। आइडियलाइज उन तमाम खिलाड़ियों को, उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं पेश करता है जिन्होंने भारत की गर्व को बढ़ाया है, जिन्होंने भारत की गर्व में ऐसे गर्व वालों पर चले। बहुत सारी बात हो सकती है। 75 सालों में भारत ने जो कुछ भी पाया है या पीछे के 1 सालों में जो कुछ भी पाया है विश्व के पटल पे, अपने सामाजिक बदलाव में, विमेन एम्पावरमेंट में, चूँकि विज्ञान और तकनीक में, साइंस टेक्नोलॉजी में काम करते हुए 1 साल में हमने ये देखा कि इंडियन वुमेन ने कमाल किया। चाहे वो आदित्य एल1 मिशन हो, चाहे वो चंद्रयान का मिशन हो, चाहे वो एशियाई खेल हो, जहाँ भी हो, स्पोर्ट्स की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में, पंचायत राज में और महिलाओं की सीधी बिल्कुल आधी आबादी का जुड़ना निश्चित तौर पे विमेन एम्पावरमेंट की ओर एक बढ़िया कदम है, जो कहीं न कहीं विकासशील भारत और प्रतिष्ठित देश के लिए काफ़ी ज़रूरी कदम होता है। तो निश्चित तौर पे भारत के हर अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग स्तर के जुड़े हुए लोग जो इस झंडे के नीचे खड़े होकर एक नया शपथ ले सकते हैं। हालांकि शपथ तो पुरानी होगी, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ लाइनें जो बचपन से याद करते हैं हम लोग, वो याद होगा आपको। एक बहुत ही बचपन में बाल गीत गाते थे, नन्ना मुन्ना राही में, उसमें एक शपथ आती थी। क्या आती थी? कि आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस देश को गौरवान्वित करते रहेंगे और अपने किसी भी एक्शन से हम देश का नाम, देश के झंडे को झुकने नहीं देंगे। इस कसम के साथ आज अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।